आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। सीएम मोहन यादव ने केजरीवाल पर बोला जोरदार हमला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को उत्तर प्रदेश और दिल्ली में चुनावी सभाएं करेंगे। दिल्ली पहुंचने से पूर्व मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। उनके अनुसार अरविंद केजरीवाल व उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी बिल्कुल वेंटिलेटर पर है। उन्हें मुख्यमंत्री रहने का कोई हक नहीं है। वे सिर्फ कुछ समय के लिए ही जमानत पर बाहर आए हैं। ये देखिए, देश का दुर्भाग्य कि एक मुख्यमंत्री अपनी जिद के आगे एक तरह से पूरे जितना वोट उनको उनकी पार्टी को मिला था सारे मतदाताओं का अपमान है ये। और एक के बाद एक केजरीवाल जैसे व्यक्ति जो ऐसा माना जाता था कि वो इस सब बातों को समझते हुए व्यवहार करेंगे, लेकिन पता नहीं परमात्मा ऐसा परीक्षा लेता है कि जिसका समय खराब आता तो वो ऐसे निर्णय करता है। पहली बात तो उनको एज ए सीएम जेल जाना नहीं चाहिए था, और दूसरी बात जेल गए तो बेल ऐसी एक्सेप्ट करके आना कि जब आपके साइनिंग है, आपको अगर 24 घंटे में एक दिन भी, एक तो छोड़ो 1 घंटा भी सीएम अगर अपनी कुर्सी पे रहकर के साइन नहीं कर सके, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ये तो बहुत बड़ा अपमान है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 50 दिनों बाद सशर्त जमानत मिली है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिलने के बाद यह पहला मौका है जब मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केजरीवाल पर हमला बोला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, देश का दुर्भाग्य देखिए कि एक मुख्यमंत्री अपनी जिद के आगे मतदाताओं का अपमान कर रहा है। उनकी पार्टी को जितने वोट मिले थे सारे मतदाताओं का अपमान है। केजरीवाल जैसे व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता था कि वे इन सब बातों को समझते हुए व्यवहार करेंगे, लेकिन पता नहीं परमात्मा जिसकी परीक्षा लेता है, जिसका समय खराब आता है तो वो ऐसा ही निर्णय करता है। सीएम यादव ने कहा, पहली बात तो मुख्यमंत्री रहते उन्हें जेल जाना नहीं चाहिए था। दूसरी बात, जेल गए तो बेल ऐसी एक्सिस्ट करने आना नहीं था कि अब आपको 24 घंटे में एक दिन तो छोड़ो अपनी कुर्सी पर रहकर 1 घंटा भी साइन नहीं कर सके। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ये तो बहुत बड़ा अपमान है। और उनने ऐसी सारी कंडीशन है जिसमें उनको कोर्ट ने कहा कि इस प्रकरण पे आपको नहीं बोलना है, इस पॉलिसी पे नहीं बोलना है, अपने बारे में नहीं बताना है, और ऐसी कंडीशन लेकर के जेल से बाहर आना, और फिर वो कई दुनिया में तानाशाह से लड़ रहा हूं, तो ये जनता सब जानती है। जनता कभी माफ नहीं करेगी। निष्कलंक बेदाग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से पूरा देश उनके अपने आभा मंडल में आया हुआ है और जनता का जो विचार आ रहा है, केजरीवाल को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। पर केजरीवाल से ज्यादा बड़ी बात यह है कि एक राजनेता को इस तरह का व्यवहार करना, इतिहास में केजरीवाल जी की ये घटना बहुत गलत तरीके से आएगी। इसके लिए केजरीवाल जी को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। सियासत की होड़ में सबसे तेज और दिलचस्प चुनाव अगर कोई माना जाता है तो वह वाराणसी का लोकसभा चुनाव माना जाता है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने बताया कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने बताया कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं, जहां पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अनुभव की प्राप्ति होती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को मोदी से एक नए ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस कारण 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मोदी के नामांकन दाखिल में पहुंचे हैं। 2014, 2019 और 2024 सारे जब प्रधानमंत्री जी का वहां नामांकन होता है तो नामांकन के समय जब सब हमारे पदाधिकारीगण भी जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज वहां पर हैं,
हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी भी वहां पर हैं, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी भी हैं, समस्त मुख्यमंत्रीगण हैं। तो वो जाते हैं और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन रहा है, उनका जीवन ही उन पूरे देश के लिए समर्पित रहा है। मेरा जीवन मेरा देश कह सकते हैं उनके पूरे जीवन को। तो एक तत्व है, एक विचार है, एक संस्थान है, एक दर्शन है, एक चिंतन है, और उनके प्रधानमंत्री मोदी जी से सभी को एक ऊर्जा मिलती है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को सिद्ध करके दिखाया और आज भारत जो है विकसित भारत की दृष्टि में श्रेणी में आने लगा है, और विकसित भारत संकल्प भी हमारा पूरा होने वाला है। कहा हम 5 दुनिया की सबसे विखंडित होने वाली, स्खलित होने वाली, सबसे खराब अर्थव्यवस्थाओं में हमारा देश था। 10 साल में ही उन्होंने उस मैजिक टच दिया इस भारत देश की अर्थव्यवस्था को कि आज शीर्ष 5 स्थानों में भारत हमारी अर्थव्यवस्था आ गई है। साथ ही साथ तीसरा कार्यकाल मोदी जी का जो भगवान रूपी जनता देने जा रही है आशीर्वाद उनको, भारत भाजपा को प्रचंड आशीर्वाद, और तीसरे कार्यकाल में तीसरी बड़ा आर्थिक तंत्र भारत बनेगा। और आत्मनिर्भर भारत में हर राज्य प्रदेश की हर एक छोटे छोटे से गांव की तक भूमिका है। और आप देखिए हमने यही काम करके दिखा दिया, हर गांव की हर व्यक्ति की सोच में परिवर्तन किया, आर्थिक उत्थान हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाते हैं, सभी को एक नव ऊर्जा का संचार होता है। भारत ने तल्फी के बीच मालदीव की बड़ी मदद का ऐलान किया है। मालदीव के 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सरकारी बॉन्ड की मियाद 1 साल के लिए बढ़ा दी है। भारतीय उच्चायोग ने एक बयान जारी करते हुए इसकी पुष्टि की। बयान में कहा गया है कि भारत सरकार से बजटीय समर्थन हासिल करने के मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया। हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने खुद भारत से बजट अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। भारत ने यह फैसला ऐसे वक्त में किया है जब मालदीव से उसके रिश्ते ठीक नहीं हैं। 6 महीने पहले चीन समर्थक मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत से उसके रिश्ते तल्ख हो गए थे। भारत ने मालदीव के दबाव के बाद इसी महीने की शुरुआत में वहां तैनात अपने 51 सैनिकों को वापस बुला लिया था। राष्ट्रपति मोइजू ने भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए 10 मई की डेडलाइन रखी थी। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण मालदीव? मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति बनने और चीन की तरफ झुकाव होने के बावजूद आखिर भारत ने क्यों मालदीव की मदद का फैसला लिया? जवाब साफ है, मालदीव भारत के लिए सामरिक और रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से इसकी दूरी महज 700 किलोमीटर है और यह हिंद महासागर में सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। हिंद महासागर जो मालवाहक जहाज गुजरते हैं वो मालदीव से होकर जाते हैं। एक तरीके से यह सेंटर पॉइंट है, इसलिए भारत हर हाल में हिंद महासागर में अपना दबदबा चाहता है। उत्तर विधानसभा स्थित बूथ क्रमांक 72 पर हुए फर्जी मतदान को लेकर एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर विधायक आरिफ मसूद के बेटे द्वारा स्वयं अपलोड किया गया, जिसमें वो बच्चा भी उनके साथ वोट डालने जा रहा है। सुनियोजित तरीके से बच्चे से फर्जी वोट डलवाया गया। बच्चे का वोट डालने के लिए टैग लाइन के लिए दिया था, वो टैग भी लगा है, स्याही भी लगी है। इसका प्रमाण है कि बच्चे के द्वारा फर्जी वोट डलवाया गया है, जिसमें वो बच्चा भी उनके साथ वोट डालने जा रहा है। सुनियोजित तरीके से बच्चे से फर्जी वोट डलवाया गया। बच्चे का वोट डालने के लिए टैग लगाने के लिए दिया था, वो टैग भी लगा है, स्याही भी लगी है। इसका प्रमाण है कि बच्चे के द्वारा फर्जी वोट डलवाया गया है। विधायक के नाबालिग बेटे द्वारा वोट डालने से मतदान केंद्र के अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में वोट डाला जाना चिंता का विषय है। इससे यह प्रमाणित होता है कि बूथ क्रमांक 72 पर फर्जी वोटिंग हुई है। इस फर्जी वोटिंग के लिए अधिकारी कर्मचारी भी, BLO एजेंट एवं विधायक सब दोषी है। ये सब सुनियोजित तरीके से प्री प्लान के तहत किया गया। बच्चे से वोट डलवाने पर वहां पर उपस्थित लोगों पर भी, भले ही वो शासकीय कर्मचारी हो या अन्य, उन पर भी कानूनी कार्रवाई कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए एवं इस बूथ क्रमांक 72 पर पुनः मतदान कराया जाए। नहीं, हमने आज 4 दिन पहले मुख्य निर्वाचन आयोग में एक शिकायत की थी कि एक मासूम बच्चे से वोट डलवाया गया, जिसका प्रमाण जिसको दैनिक भास्कर ने और तमाम भोपाल के पत्रिका ने, राज ने, जागरण ने, नवभारत ने, तमाम पीपुल समाचार ने, तमाम पेपरों ने प्रमुखता से छापा और उसमें प्रकरण दर्ज हुआ। लेकिन प्रकरण जो दर्ज हुआ 188 के तहत हुआ है। भाई, इस 12 साल के बच्चे से साजिशन वोट डलवाना, बच्चा मासूम होता है, बच्चे को ये नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है। जब तक हम अपने बच्चे को बताएंगे नहीं, जब तक वो कोई कार्य नहीं करेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो उस बूथ क्रमांक 72 पर जो वोटिंग हुई है, उस बच्चे नहीं और भी लोगों ने वहाँ फर्जी मतदान हुआ है।
हमने मुख्य निर्वाचन महोदय से ये मांग की थी कि पुनः मतदान कराया जाए। पुनः मतदान तो नहीं हुआ, लेकिन प्रकरण दर्ज हुआ, लेकिन बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो प्लानिंग के साथ वोटिंग हुई है वो तमाम तथ्यों को किसी एजेंसी से जांच कराकर उसमें आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम नीतीश कुमार, सीएम मोहन यादव, सीएम एकनाथ शिंदे, सीएम पुष्कर सिंह धामी, सीएम विष्णुदेव साय, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, सीएम नायब सिंह सैनी, सीएम प्रमोद सावंत, सीएम मानिक शाह, सीएम प्रेम सिंह तमांग मौजूद रहे। देखिए जो है, मोदी जी कितने भी लोगों को लेके जा सकते हैं, मगर वो बाहर खड़े रहेंगे, क्योंकि अंदर तो केवल 4 लोग ही जाएंगे। तो वो बेचारे बाहर खड़े रहने के लिए वहाँ पर मुख्यमंत्री लोग गए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो है, देश में अगर खुली प्रतिस्पर्धा है, चुनाव आयोग रंगीला को जो है नामांकन पत्र क्यों नहीं दे रहा है? उसको फॉर्म ही नहीं दे रहे। जो रंगीला जो कि चुनाव लड़ने वहाँ गया है, उसको भी फॉर्म देना चाहिए और उसे भी अवसर देना चाहिए चुनाव लड़ने का। भले जो है उसे कितने भी वोट मिले, अगर जो है इस तरह से जो दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। और चुनाव आयोग से हमारा आग्रह है कि उसको रंगीले को भी दे दें नामांकन पत्र। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।